मैहर शारदा धाम, मैहर 52 शक्तिपीठों में से एक माँ शारदा शक्तिपीठ है। इधर पे माँ शारदा के परम भक्त आल्हा को ही आप लोग अभी तक जानते थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं माँ का एक बिगड़ैल भक्त कैसे वो माँ की आराधना करता था, माँ ने उसे कैसे वरदान दिया। आइए जानते हैं माँ का बिगड़ैल भक्त। आइए अब हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे भक्त के दरबार में जो माँ का परम भक्त वो भी निकला। लेकिन कहा जाता है कि आल्हा आज भी माँ के प्रथम पूजा करता है, तो वहीं माँ का एक ऐसा भक्त जो माँ के चरणों पर ही पड़ा रहता है। हम बात कर रहे हैं माँ के बिगड़ैल भक्त दूल्हा देव की। सतना के मैहर माँ शारदा की पहाड़ी के नीचे बसे दूल्हा देव मंदिर में भक्त प्रसाद के रूप में मदरा चढ़ाते हैं। यह परंपरा सालों से चली आ रही है। मैहर में लाखों भक्त माँ शारदा के दर्शन के लिए आते हैं। वहीं मैहर पहाड़ी के नीचे दूल्हा देव का मंदिर भी स्थापित है, जहां शराब का भोग चढ़ाने की परंपरा है। शराब का भोग लगाकर भक्त उसे प्रसाद की तरह ग्रहण भी करते हैं। यह परंपरा कब और किसने शुरू की, इसकी कोई जानकारी नहीं है। पिछले कई सालों से यह परंपरा चली आ रही है। क्या मान्यता है माता के परम भक्त, क्या कहता है? दूल्हा बाबा जो है माता के परम भक्त थे, तो माता ने ही इनको वरदान दिया था कि मेरे दर्शन के बाद तुम्हारा दर्शन नहीं होगा तो पूर्ण दर्शन रूप नहीं कहलाएगा। लोग आते हैं बाहर से, यहाँ लोग आते हैं, मान मनौती करते हैं, झाड़ा फूकी करते हैं, भूत प्रेत बाधाएं वगैरह सब यहाँ से बड़े बड़े ओझा लोग आते हैं, बाहर से पूजा पाठ करते हैं और सब भूत प्रेत बाधा लेकर आते हैं, सब यहाँ छोड़ कर जाते हैं और यहाँ से अच्छे होकर सब जाते हैं। यहाँ शराब चढ़ाते हैं लोग, गांजा चढ़ाते हैं, मनौती करते हैं लोग कि हमें हमारी मनोकामना पूरी होगी तब एक बोतल चढ़ाएंगे, 2 बोतल चढ़ाएंगे, पावर चढ़ाएंगे, इसका जो श्रद्धा है वो चढ़ाते हैं लोग। हाँ। बताया जाता है कि दूल्हा देव ने मैहर की मां शारदा की तपस्या करते करते समाधि ले ली थी। समाधि में लीन होने के बाद से आज तक लोग दूल्हा देव की पूजा करते हैं। मां शारदा के दर्शन करने के बाद जो भक्त दूल्हा देव के दर्शन नहीं करता है, कहा जाता है कि उसे माता के दर्शन का पूरा लाभ नहीं मिलता है। कहा यह भी जाता है कि दूल्हा देव मां शारदा का परम भक्त था। जैसे आल्हा मां का भक्त था, वैसे ही दूल्हा देव भी मां शारदा का भक्त था, लेकिन आदत में शराब व गांजा का सेवन करना था, जिस कारण से मां शारदा ने उसे अपने स्थान से हटने का आदेश दिया। परंतु वो लगातार मां शारदा की तपस्या करता रहा, जिससे मां शारदा ने प्रसन्न होकर दूल्हा देव को वरदान दिया कि तुम अपना वास पहाड़ी के नीचे बना लो और मेरे दर्शन के बाद जो तेरा दर्शन न करेगा उसकी यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। तब से ये परंपरा चली आ रही है। इसलिए दूल्हा देव को इन्हीं आदतों के कारण दूल्हा देव को माँ का बिगड़ैल भक्त कहना कोई अतिशयोक्ति भी न होगी। माँ शारदा का वो स्थान जहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं और दर्शन करते हैं और अपनी मुरादें लेकर इधर से जाते हैं, और जब मुरादें पूरी हो जाती हैं तो फिर से मैहर पे आके माँ शारदा के दर में मत्था टेकते हैं। वहीं माँ शारदा के 2 परम भक्त हुए हैं, जिसमें से एक आल्हा को आप सभी जानते हैं कि आल्हा माँ का परम भक्त है, आल्हा को अमृतता का वरदान प्राप्त है, लेकिन दूल्हा देव के बारे में कोई भी नहीं जानता।
जानते भी हैं तो वो लोग जानते हैं जिनके इष्ट देव हैं दूल्हा देव। आज हम आ पहुँचे हैं दूल्हा देव के वास पे, जहाँ पर माँ शारदा ने उन्हें, दूल्हा देव को माँ शारदा अपनी ड्योरी के नीचे, पहाड़ी के नीचे बसाया था। ये कहकर बसाया था कि मैं तुम्हें यहाँ पे बसने के लिए तो देती हूँ, लेकिन साथ में ये भी वरदस्त किया कि मेरे दर्शन करने के बाद जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे तब तक उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी। हम आ पहुँचे हैं इधर पे दूल्हा देव के सामने, और हमारे साथ में एक हैं उधर के पुजारी, उनके पंडा। हम उनसे जानेंगे कि क्या इतिहास रहा दूल्हा देव का। जी बाबा। ये दूल्हा देव बाबा जी यूपी के हैं, यूपी में ही पूज्यमान हैं और यूपी में घर घर पूजे हैं। यूपी के लोग जितना माँ बाप की सेवा नहीं करते होंगे, माँ बाप की बातों को नहीं मानते होंगे, इसी तरह बाबा दूल्हा देव की पूजा करते हैं। और ईश्वर और माँ भगवती की ऐसी कृपा है कि जो दूल्हा बाबा के दर्शन करता है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर 10-10 साल और 12-12 साल की जो औरतें जिनको बाल गोपाल नहीं है, उनके घर में बाल गोपाल खेले हैं बाबा साहब की कृपा से। और बाबा साहब के मंदिर के ही बगल से एक बावली है, उस बावली के जल को अमृत माना जाता है। उसमें कितने लोग गिरे और निकल कर के आ गए, और उस जल को ले कर के जाते हैं। जिस तरह गंगा जल रखते हैं, संगम का जल अपने घर में रखते हैं, उसी तरह उस बाबा की बावली का जल का भी महत्व है, तो लोग पूजते हैं। और बाबा को 2 प्रकार की पूजाएं होती हैं। एक मीठी पूजा होती है जिसमें दूध चढ़ता है और पेड़ा, मिठाई, फल वगैरह चढ़ते हैं, और एक दूसरी पूजा होती है जिसमें बाबा को मदिरा भी चढ़ती है, मुर्गा भी चढ़ता है, बकरा भी चढ़ता है, जो जैसी जिसकी रही वो बाबा को चढ़ाते हैं। और माँ भगवती की ऐसी कृपा है कि बाबा के दर्शन करने से सभी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अच्छे को हमने देखा है इस जगह पर बैठे हुए कि बाबा ने ऐसे ऐसे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण की हैं जो 5-5 साल से 10-10 साल से पागल घूम रहे हैं, उनको भी अच्छे हंसते खेलते आकर के देखा हमने। जैसा कि यहाँ पे बताया जाता है कि ओझा भी आते हैं, भूत प्रेत उतारते हैं, बरम जो लगे होते हैं उनको भी उतारा जाता है इधर पे, क्या है? हाँ, ये आते हैं। मालूम क्या, जो भी भूत प्रेत होता है, बलाएं होती, आर्थिक शारीरिक मानसिक बाधाएं होती हैं, तो लोग आस्था लेकर ही, शारीरिक मानसिक बाधाएं होती हैं तो लोग आस्था लेकर के आते हैं बाबा के दरबार में। यहाँ पर सब कुशल मंगल से ही जाते हैं और उनका कष्ट दूर होकर के ही जाता है। इधर पे जो भी बरम देव आते हैं वो इधर से ठीक होकर जाते हैं, कुशल मंगल होकर जाते हैं। यूपी के इष्ट देव के रूप में जाने जाते हैं बाबा। हमारे साथ में यूपी के ही कुछ लोग हैं जो हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि कैसे वो लोग पूजा करते हैं, कैसे आप लोग बाबा दूल्हा देव की पूजा करते हैं। अब हम लोग जैसे अगर भूत प्रेत बोल जाते हैं तो उनके 5 पांडव यहाँ पर हैं, शारदा माँ, बाबा साहब और ग्वालिन माई, बरम बाबा, काली माई, ये 5 जने के यूपी में जो है ज़्यादातर जो है पूजा होता है। इन लोगों से हमको कल्याण होता है, हम उनको मानते हैं, पूजा भी करते हैं, उनको जो चढ़ता है हम उनको चढ़ाते हैं और उनको हम पूरा दिल से मानते हैं और उनके दर्शन करने हम आते हैं। तो उनके दर्शन करने इधर पे आते हैं, बाबा दूल्हा देव के दर्शन करने भक्त आते हैं क्योंकि ये उनके इष्ट देव हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग हैं। हमको यहाँ पे आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हर वर्ष आते हैं नवरात्र में, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हाँ, और जो चाहते हैं वो काम हमारा हो जाता है। क्या मनोकामना लेकर आते हैं आप? हम जो यहाँ पे मानते हैं वो हमारी सब पूरी हो जाती है। हाँ ठीक, तो हम इसलिए हर वर्ष आते हैं यहाँ पे नवरात्र में। हर वर्ष नवरात्र में इधर पे अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। यहाँ पे हम खड़े हैं बावली पे। ये बावली वो ऐसी बावली है कि जहाँ पे लोग इसका पानी अमृत मानते हैं। इस अमृत के पानी को लोग अपने शरीर पे छिड़कते हैं और इधर से शुद्ध होके जाते हैं। ये मानता है कि ये पानी शुद्ध है पूर्णतः। कैमरा पर्सन के साथ में इस्लाम अहमद, बंसल न्यूज़, मैहर। जैसे कि परम भक्त आला कहलाते हैं, वैसे ही माँ के बिगड़ैल भक्त के रूप में दूल्हा देव को जाना जाता है। क्या है ये बिगड़ैल का मतलब, क्या होता है? एक्चुअली क्या है, माता जी की दूल्हा देव ने भी बहुत कठिन तपस्या की, बहुत आराधना की और माता जी के चरणों में ही उनका स्थान है। लेकिन इनमें कुछ खराब आदतें या बुरी लत कह लीजिए, जैसे माँ मदिरा का सेवन इत्यादि आप इसको समझ सकते हैं। तो इस बात से माता जी इनसे रुष्ट हुई
और माता जी ने इनको अपने स्थान से हटा दिया कि नहीं तुम क्योंकि अपनी गलत आदतों के शिकार हो, इसलिए तुम हमारे स्थान पर नहीं रह सकते। जब ऐसी स्थिति आई तो इन्होंने पुनः अपनी गलतियों को मानते हुए फिर से माता जी की पूजा आराधना और तपस्या की। तो माता जी ने इन्हें इस बंधन से मुक्त तो किया, लेकिन ये कहा कि तुम हमारे स्थान के पास रह सकते हो, स्थान में नहीं रह सकते। और तुमको मैं ये वरदान देती हूँ कि जब कभी कोई भी व्यक्ति हमारी पूजा आराधना या दर्शन करता है तो उसको पूरा लाभ तभी मिलेगा कि मेरे दर्शन के बाद तो आपका भी दर्शन मिलेगा, तो उसको पूरा लाभ हमारे दर्शन और पूजा का मिलेगा। जैसे कि कहा जाता है कि दूल्हा देव में आज भी मदिरा का चढ़ाव होता है, कहाँ तक देखिए, दूल्हा देव तो देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में और हिंदू ग्रहों में, परिवारों में, हर घर में इनका स्थान है। घर घर पूछे जाते हैं, दूल्हा देव है, बड़ा देव है, बाबा देव है। अब मदिरा क्योंकि उनकी, मैंने जैसा आपने अभी बताया कि ये जो है पूरी लत की वजह से माता जी ने जो है उनको अपने स्थान से हटा दिया। तो क्योंकि इनकी लत थी, ये मदिरा पीने पर ही प्रसन्नता महसूस करते थे, इसलिए इनके भक्त आज भी इनको प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाते हैं। वैसे ये भी मान्यता है कि दूल्हा देव उत्तर प्रदेश में इष्ट देव के रूप में पूजे जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शनार्थी उत्तर प्रदेश के ही होते हैं जो दूल्हा देव मंदिर पर पहुंचते हैं। दूल्हा देव के मंदिर में देश भर से भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। दूल्हा देव मंदिर में इसकी एक बावली बनाई गई है। श्रद्धालु इस बावली के पानी को अमृत मानते हैं और इसी बावली के पानी से मुंह हाथ धोकर दूल्हा देव मंदिर जाते हैं। इस वजह से दूल्हा देव प्रसिद्ध है। दूल्हा देव मंदिर में भक्त झूमते गाते नाचते दिखाई देते हैं। दूधवा पियाई के लाली गाय और होता सवेरवा गंगा नहाई के चाहे खड़ी शारदा बतलाई। इधर पे आप बाबा दूल्हा देव के दर्शन कर रहे हैं, कैसे इधर पे पहुंचे? जी कैसे आ रहे हैं, कैसे आ गए? जी हम कई पिछले साल से नाम सुना हूँ बाबा जी का और प्राचीन जो भी ये जगह है बाबा जी का, तो हमारी घर में जो पूजे जाते हैं इष्ट देव है जो बाबा साहेब, तो यहाँ पे इनका प्राचीन अड्डा है, यहाँ पे जो भी है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे अपनी मुरादें लेके, तो हमारी मुरादें यहाँ से पूरी होती है। ये हमारे इष्ट देवता हैं दूल्हा बाबा। तो हम लोग यहाँ कई सालों से, पिछले कई सालों से आते हैं यहाँ पे। इधर पे शराब वगैरह भी चढ़ती है? जी शराब वगैरह चढ़ती है बाबा को। तो कोई किसी का कोई मुरादा रहता है, जैसे हम शराब चढ़ाएंगे, किसी का कुछ रहता है, तो अपना जो चढ़ाते हैं वो उसके बारे में हमको नहीं मालूम क्या करते हैं, उसका क्या नहीं करते हैं, पर हम लोग चढ़ाते हैं ऐसा, उससे हमारा मुरादें ऐसे पूरी होती है। जी प्रदीप यादव, ग्राम सतना। आदिकाल पुराना यह मंदिर मैहर माता के धाम में आस्था का केंद्र माना जाता है। दूल्हा देव मंदिर में शराब गांजा के अलावा बकरा, मुर्गा, नारियल, फूल, मिठाई और प्रसाद चढ़ाया जाता है। बताया जाता है कि यहाँ जो भी एक भक्त आकर प्रसाद चढ़ाता है उसे कभी दुख नहीं होता है। इस मंदिर में आने के बाद बांझन को पुत्र, निर्धन को माया मिलती है।
आप जानकारी रखते हैं? मान्यताएं ये हैं सर, मैं 14 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। हाँ, जो भी मान्यता यहाँ पहले माँ शारदा की पूजा होती है, उसके बाद बाबा साहेब मतवाला की पूजा होती है। हाँ, अगर जो इनकी से मतलब पूजा ना करे वो शारदा पूजा करने के बाद व्यर्थ समझा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आप ये तालाब का पानी देख रहे हैं ना, ये कभी भी सूखता नहीं, ठीक। इसको बावली बोलते हैं, ठीक। इसकी बावली से जो जल निकालेंगे आप बिल्कुल शुद्ध होगा आप, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए यहाँ युगों युगों से जो प्रथाएं चली आ रही हैं, ठीक है ना, वो आज भी मानित सम्मानित हैं, ठीक है ना। जो भी बाबा साहब का यहाँ मनोकामनी करने आती है सब पूर्ण हो जाती है। जैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जी। इधर पे द्वारा से आते हैं जी, क्या लेके आते हैं, क्या चढ़ाते हैं? मेरी चढ़ाने भी में कुछ मानते हैं? मेरी स्वयं मनोकामना पूरी हुई है, हाँ, ठीक है ना। कौन सी मनोकामना आपकी? मनोकामना मेरी ये पूरी हुई है, मुझको 2 बच्चियाँ थी, ठीक है ना। मैं बोला था माँ शारदा आप बाबा साहेब मतवाला मेरे को एक बेटा दे दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं जब तक जीऊँगा, जब तक मतलब मेरे जिस्म में ताकत रहेगी, हर एक वर्ष मैं आपकी पूजा करने आऊँगा, ठीक है ना। आपका दर्शन करूँगा, यहाँ बाबा साहब का दर्शन करूँगा, जो प्रसाद होता है उसको चढ़ाऊँगा, ठीक है ना। उसके बाद उनके जल से अपना स्पर्श करूँगा, बस मेरी मनोकामना पूरी हुई। मैं जितने दिन जीऊँगा हर एक वर्ष यहाँ पर आऊँगा। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार भारतीय, ग्राम पूर्वा खास, तहसील करछना, जिला प्रयागराज, यूपी। माता जी के यहाँ आते हैं, आराधना लेके सब आते हैं माई के दरबार में। सबको बढ़िया दर्शन मिलता है, सबको माता ख्याल करती है, श्रद्धा से आते हैं सबको लोग माई के दरबार में, और माई के कृपा से सब ठीक रहते, बाल बच्चे सब ठीक रहते हैं। आप दूल्हा देव के यहाँ आए हैं दर्शन करने? दूल्हा देव के यहाँ आए हैं, मनौती मनाई जिसे मानते हैं वो रक्षा करते हैं सबको लिए, और गांजा दारू जौन है मनाई पूजा थोड़ी से चढ़ाते हैं। हाँ, यही है, और खुशहाली रखते हैं दूल्हा बाबा सबका। यहाँ पे बैठ के सेवन भी करते हैं? हाँ, सेवन भी करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम है धीरमणि कुशवाहा। मैहर का दूल्हा देव मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है, जहाँ पर लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और भूत प्रेत बरम के भाव आते हैं। जिन लोगों को इस तरह की बाधा होती है उन्हें ओझा द्वारा झाड़ा फूका जाता है और वो ठीक होकर जाते हैं। वैसे इस वैज्ञानिक युग में इस तरह की मान्यताओं को हम प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन भक्तों की दूल्हा देव में अटूट श्रद्धा व आस्था है।